नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख मुख्य समाचार। 12वीं कक्षा के रिजल्ट का इंतजार खत्म हो गया है। शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से रिजल्ट में देरी होने की आशंका बन गई थी। इसी वजह से अनेक विद्यार्थी और उनके अभिभावक संभ्रम में थे, किंतु अब 12वीं की कक्षा के रिजल्ट की तारीख घोषित कर दी गई। बोर्ड द्वारा फरवरी-मार्च 2026 में आयोजित हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट बोर्ड की तय प्रक्रिया के अनुसार घोषित किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन के 9 विभाग बोर्ड पुणे, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापुर, अमरावती, नासिक, लातूर और कोकण के जरिए फरवरी-मार्च माह में हुई 12वीं की परीक्षा के नतीजे कल 2 मई को दोपहर 1 बजे ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन घोषित किए जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के एड्रेस इस तरह है। एजुकेशन बोर्ड की प्रेस रिलीज के मुताबिक सभी सब्जेक्ट के एडिट किए गए मार्क्स ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। सरकार ने खाड़ी युद्ध के कारण हुए गैस किल्लत का पूरा ठिठरा व्यावसायिक सिलेंडर पर फोड़ते हुए आज मई माह के प्रथम दिवस सीधे 971 रुपए प्रति नग दाम बढ़ा दिए, जिससे अमरावती में 2201 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर 9 किलो एलपीजी गैस का सिलेंडर अब 3172 रुपए हो जाने की जानकारी डीलर्स ने दी। उन्होंने बताया कि अब भी दाम बढ़ने के बावजूद सिलेंडर पर राशनिंग जारी रहेगी, ऐसा लगता है। दूसरी ओर होटल संचालकों के साथ ही कैटरिंग सर्विस के संचालकों की मुश्किल बढ़ गई है। अमरावती होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष बिट्टू सलूजा ने कहा कि पर्यायी ईंधन पर जोर देना होगा। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि होटल व्यवसाय पर महंगाई बढ़ जाएगी। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष बिट्टू सलूजा ने सरकार के दर विरुद्ध के निर्णय को गलत बताया। उन्होंने कहा कि 2 माह में दाम 3 बार बढ़ाकर कमर्शियल सिलेंडर 1500 प्रति नग महंगा कर दिया। अब होटल संचालकों को अपने मेनू के रेट बढ़ाने विवश होना पड़ेगा। लगातार बढ़ते दामों के बावजूद सिलेंडर की सप्लाई सरकार सुचारू रखे तो भी काम चल सकता है। अभी तो पर्यायी ईंधन के रूप में लकड़ी की भट्टी का उपयोग करना पड़ रहा है। उन्होंने संगठन पदाधिकारियों से चर्चा कर आगे के कदम उठाने की बात कही। खाद बिक्री के रिकॉर्ड रखने और दस्तावेजों की कार्रवाई के निषेध में कृषि सामग्री विक्रेताओं के राज्यव्यापी आंदोलन को आखिरकार शासन द्वारा प्रतिसाद देने और 1 दर्जन मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाने से माफदा ने अपना आंदोलन स्थगित करते हुए चौथे दिन कृषि केंद्र खोल दिए। अमरावती जिले में भी 1500 से अधिक कृषि केंद्रों पर गत सोमवार से ताले थे, जो गुरुवार को खोल दिए गए। ये जानकारी जिला संगठन अध्यक्ष मिलिंद इंगोले ने दी। मई महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र मानो झुलस उठा है। राज्य के कई हिस्सों में गर्मी की लहर तेज हो गई है और कुछ जिलों में तापमान ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज 1 मई महाराष्ट्र दिवस के दिन ही सूरज आग उगलने लगा है और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए बेहद महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। एक तरफ जहां गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर विदर्भ के कुछ जिलों में बेमौसम बारिश का ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जिससे मौसम की जटिलता और बढ़ गई है। इधर अमरावती में लगातार तापमान से आग बरसने का जैसा वातावरण है और पारा 45 डिग्री रहने से सभी नागरिकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। अमरावती शहर में महाराष्ट्र दिन के अवसर पर शुक्रवार 1 मई से जनगणना अभियान की शुरुआत हुई है। इस बार की जनगणना पूरी तरह डिजिटल तरीके से चलाई जाने वाली है। इस अभियान के तहत पहले चरण में 1 से 15 मई की कालावधि में नागरिकों को स्वगणना करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। महानगर पालिका के स्वच्छता ठेके तथा बायो माइनिंग पेज 3 को लेकर विधानमंडल अनुमान समिति ने गत रोज मनपा प्रशासन को जमकर आड़े हाथ लिया। गत रोज जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में हुई बैठक के दौरान समिति प्रमुख अर्जुन खोतकर का पारा जमकर चढ़ा हुआ था। कोणार्क कंपनी को दिए गए सफाई ठेके की फाइल 2 बार मांगने के बावजूद भी पेश नहीं किए जाने के चलते दस्तावेज क्यों छिपा रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है जैसे शब्दों में विधायक खोतकर ने संबंधित अधिकारियों को आड़े हाथ लिया, जिसके चलते मनपा में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। इस बैठक में मनपा द्वारा कोणार्क को दिए गए सफाई ठेके तथा घन कचरा व्यवस्थापन पेज 3 से संबंधित मामलों की फाइल को समिति सदस्यों द्वारा 2 बार मांगा गया, परंतु अधिकारियों ने फाइल देने में टालमटोल की। इस अड़ियल रवैयों को देखते हुए समिति प्रमुख अर्जुन खोतकर जबरदस्त ढंग से संतप्त हुए और उन्होंने फाइलें छिपाने को लेकर दनादन सवाल करने शुरू किए। खोतकर की इस अनपेक्षित फायरिंग के चलते मनपा अधिकारियों में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त हुआ।
राज्य के गृह विभाग ने गत रोज पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया, जिसके तहत अमरावती जिले की कानून व्यवस्था का जिम्मा अब नए हाथों में सौंपा गया, जिसके तहत अमरावती ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद का धुलिया तबादला करते हुए उनके स्थान पर अनिकेत कदम को अमरावती ग्रामीण का एसपी बनाया गया। वहीं अमरावती ग्रामीण के अपर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत का परभनी जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पर तबादला करते हुए उनके स्थान पर अब तक अपर पुलिस महासंचालक के स्टाफ ऑफिसर रहे दत्ता तोटे वार्ड की नियुक्ति की गई। अमरावती ग्रामीण पुलिस महकमे के नए कप्तान नियुक्त किए गए एसपी अनिकेत कदम वर्ष 2019 की बैच से महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी है, जो पहले नागपुर शहर में पुलिस उपायुक्त जोन 5 के तौर पर कार्यरत थे। नासिक में मराठी माध्यम की शाला से माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के उपरांत अनिकेत कदम ने बीटेक की पढ़ाई पूरी की तथा आईटी क्षेत्र में भरपूर वेतन वाली नौकरी को छोड़कर उन्होंने देश के सेवा के लिए खाकी वर्दी का चयन किया। पुलिस उपायुक्त के तौर पर नागपुर में उनका कार्यकाल बेहद साहसिक रहा। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई 2 व 3 मई को अमरावती जिला दौरे पर आ रहे हैं। निवासी उप जिलाधीश विवेक जाधव ने उनका यह दौरा घोषित किया है। लोनिवी के कार्यकारी अभियंता पर शासकीय विश्राम गृह में उनके लिए वीआईपी कक्ष आरक्षित रखने के साथ ही जिला शल्य चिकित्सक को इस दौरे पर सभी वैद्यकीय व्यवस्था मुहैया कराने के निर्देश दिए। लोनिवी के विद्युत कार्यकारी अभियंता को शासकीय विश्राम गृह की विद्युत आपूर्ति खंडित न हो, इसकी सावधानी बरतने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के स्थापना दिवस के अवसर पर विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के पदाधिकारियों ने पृथक विदर्भ राज्य की मांग को लेकर तीव्र आंदोलन करते हुए महाराष्ट्र दिवस निषेध दिन के रूप में मनाया। विदर्भवासियों ने इस अवसर पर सड़कों पर उतरकर जोरदार नारेबाजी की। ऑल इंडिया कौमी तंजीम ने प्रभाग क्रमांक 16 अलीमनगर, रहमतनगर और लालखड़ी सहित मुस्लिम बहुल भागों में पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मी उपलब्ध करवाने का अनुरोध मनपा आयुक्त वर्षा लड्डा को निवेदन देकर किया। निवेदन देते समय कौमी तंजीम व अब्दुल रफीक उर्फ रफ्फू पत्रकार और पदाधिकारी मौजूद थे। महाराष्ट्र राज्य में आयोग कमीशन बनाने के लिए कोऑपरेशन मिनिस्टर को एक रजिस्ट्रेशन दिया गया। आज 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के मौके पर पुलिस ग्राउंड अमरावती में महाराष्ट्र राज्य के कोऑपरेटिव मिनिस्टर बालासाहेब पाटिल द्वारा झंडा फहराया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र योग टीचर्स एसोसिएशन जिला अमरावती के पदाधिकारियों की तरफ से राज्य में एक इंडिपेंडेंट योग कमीशन बनाने के लिए कोऑपरेशन मिनिस्टर को एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया। मेलघाट टाइगर रिजर्व के आदिवासी क्षेत्र में स्थित ब्रिटिश कालीन पुल अब जर्जर होकर टूटने की कगार पर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि इन पुलों की समय सीमा भी समाप्त हो चुकी है तथा इस संबंध में ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत सरकार को पत्र भी प्राप्त हुआ है। युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राहुल येवले ने इन पुलों के पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्यों को तुरंत मंजूरी देने की मांग की। उन्होंने कहा कि टाइगर रिजर्व प्रशासन द्वारा इन कार्यों को शीघ्र अनुमति दी जानी चाहिए। 1 मई के मौके पर विधायक रवि राणा और भाजपा नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा ने अमरावती के कंवर नगर स्थित अपने ऑफिस में शहर के साफ सफाई कर्मचारियों को शाल और श्रीफल देकर सम्मानित किया और उनके काम के लिए शुक्रिया अदा किया। नगर सेवक प्रशांत वानखड़े, नगर सेवक नंदा सावड़े और नगर सेवक महेश मूलचंदानी ने अमरावती के शंकर नगर में अपने ऑफिस में एक प्रोग्राम रखा और इस प्रोग्राम में अलग अलग इलाकों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर विधायक रवि राणा ने सफाई कर्मचारियों के काम की अहमियत बताते हुए कहा कि सफाई कर्मचारी की शहर की सेहत के लिए असली आर्किटेक्ट है और उनका काम बहुत अहम है और उन्हें सम्मान देना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा कि सफाई ही असली सेवा है और इन कर्मचारियों की मेहनत से ही अमरावती शहर साफ और सेहतमंद रहता है। वही नवनीत राणा ने अपनी राय देते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर पैदा होना हमारा सौभाग्य है और कर्मचारियों को सम्मान देने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने मजदूरों के पैर धोए और उनके बगल में बैठे और सफाई कर्मचारियों को सम्मान देना हमारे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। विधायक रवि राणा के जन्मदिन पर देहदान का संकल्प करने वाले कन्याकुंज ब्राह्मण मंडल के सदस्य रमेश दुबे का मंडल के पदाधिकारियों द्वारा सत्कार किया गया है। इस सत्कार के जवाब में रमेश दुबे ने बड़े ही भावनात्मक लहजे में कहा कि सभी ने मुझे जीते जी अमर बना दिया। कन्याकुंज ब्राह्मण मंडल की ओर से वरिष्ठ सदस्य प्रभुलाल शुक्ला की अध्यक्षता में रमेश दुबे का सत्कार उनके निवास स्थान पर जाकर किया गया।
आधार शहरी बेघर निवारा केंद्र में आज सुबह इंसानियत का एक भावुक और प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला। स्वर्गीय श्रीमती सीताबाई संचेती, पबुदानजी संचेती, स्वर्गीय राजेश संचेती और स्वर्गीय महावीर संचेती की पुण्यतिथि के अवसर पर यह पुण्यानुमोदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय जन संगठन के अध्यक्ष सुदर्शन गांग के मार्गदर्शन में उनकी बहनों ने इस पावन अवसर पर आधार केंद्र में रहने वाले सभी जरूरतमंदों को एक समय का भोजन कराया। संचेती परिवार ने अन्नदान के माध्यम से अपने प्रियजनों की स्मृति को जीवित रखते हुए सेवा का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। आजाद हिंद मंडल बुधवारा की ओर से आज हरिभाऊ कलोती स्मारक में सोमेश्वर पुसतकर की पावन स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस समय मनपा नेता प्रतिपक्ष विलास सिंगोले, अमरावती मंडल के संपादक और स्वीकृत नगरसेवक अनिल अग्रवाल, पूर्व सांसद अनंत गुड़े, नगरसेवक डॉक्टर संजय शिरवाते, गजेंद्र दाभाड़े, शिवसेना जिला प्रमुख संतोष बद्रे, मनपा सहायक आयुक्त भूषण पुसतकर, रक्तदान समिति का अध्यक्ष महेंद्र भूताड़ा, सुरेश रतावा, राजू भेले सहित आदि मान्यवरों की उपस्थिति रही। शिविर में दर्जनों युवाओं ने स्वयं रक्तदान किया। समाचार लिखे जाने तक कुल 61 यूनिट रक्त संकलन किया गया। पीडीएमसी की रक्त पेटी ने रक्त संकलन किया। आजाद हिंद मंडल के समस्त पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं का आयोजन में योगदान रहा। रक्तदान समिति सदस्यों ने भी उपस्थिति दर्ज कराई और योगदान किया। भगवान कृष्ण के साथ जीवन भर उनका साथ देने वाली जहाँ रुक्मिणी का उल्लेख किया जाता है, वही राधा ने भी उन्हें दिलो जान से चाहा था। जीवन के अंत तक उन्होंने कृष्ण के नाम का जप किया, लेकिन कई कथाएं ऐसी है जिनमें मीरा और भगवान कृष्ण ने जिन लोगों का उद्धार किया उन सभी के प्रेम भक्ति का उल्लेख है, किंतु किसी भी ग्रंथ में गोपिकाओं का उल्लेख कभी भी दिखाई नहीं देता। रासलीला के प्रसंग को छोड़ उन्होंने किसी प्रकार की भक्ति मार्ग को अपनाकर अपना जीवन धन्य किया, उसका उल्लेख कहीं भी नहीं है। नारद ऋषि ने कहा है कि जिस प्रकार की भक्ति गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति की है, वही भक्ति हमें कहीं भी दिखाई नहीं देती। असीम भक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण के रूप में गोपिकाओं का कृष्ण के प्रति रहा असीम प्रेम बताया जा सकता है। ऐसा प्रतिपादन स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज के कृपा पात्र शिष्य सरस्वती महाराज वृंदावन धाम निवासी स्वामी श्रवणानंद ने किया।